So good evening to all of you. Today we are going to start the continuity second lecture. हम कई प्रॉपर्टीज पर बात करने जा रहे हैं और आप देखेंगे कि शीट के बहुत सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड उठने लगेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टी, पॉइंट्स वेयर fx is not defined will be discontinuous at that point. लिखते चलो. Points where fx is not defined will be discontinuous at that point. अब कुछ चीजों को मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप उस पर ध्यान दीजिएगा. जैसे मैं कहूं fx इज इक्वल्स टू 1/x, तो डिनोमिनेटर कांट बी इक्वल टू 0. इट इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू 0. बात समझ में आ रही है? मैं कहूंगा इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0. ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू 0. अब एक चीज यहां पर मैं और आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा. एफ ऑफ एक्स, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस हैं और खुद जेई ने इस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे हैं. अगर मैं इस जगह पे एफ ऑफ एक्स कहूं, आपका एफ एक्स वही है वेयर एफ एक्स इज 1/x. तो ओरिजिनली एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, या मैं डायरेक्टली लिख दूं ओरिजिनली आप एक पॉइंट माइनस करके आ रहे हैं. हाँ बेटा, क्या चीज? ठीक है, बस 2 मिनट रुक जाओ. आ गया? ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं. एफ एक्स इज 1/x, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, क्योंकि वो डिफाइंड नहीं है एट x इज इक्वल्स टू 0. इज इट क्लियर बेटा? और अभी मैं बात करने जा रहा हूं एफ ऑफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x. ओरिजिनली वो 0 पे डिफाइंड नहीं है. डन. अब मैं बात करने जा रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा. कंपोजिट फंक्शन है, यस और नो? यही चीज बताया था कंपोजिट फंक्शन में. अब अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा ना, इट इज 1/1/x विच इज x. तो अगर आप इस चीज को देखते हैं तो x नॉट इक्वल्स टू 0 आपके पास है. यहां से कोई डायरेक्टली देखेगा और अगर उसने एक स्टेप पहले पे ध्यान नहीं दिया है तो उसे क्या लगेगा कि ये तो हर जगह डिफाइंड है. ध्यान देना, इस तरीके के क्वेश्चंस में गलतियां होती है बादल. क्या इस जगह पे x नॉट इक्वल्स टू 0 है और यहां पर आपके पास आ गया x, जबकि यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि यार ये तो हर जगह डिफाइंड है, बट एक्चुअली हम एक पॉइंट छोड़ के आ चुके हैं. सो इट इज डिसकंटिन्यूअस
एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ओरिजिनली वो डिफाइंड नहीं है। किसी भी फंक्शन के बारे में जब आप कंपोजिट फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो वो कहीं भी हो, ओरिजिनल वे में वो डिफाइंड होना चाहिए। अब चीजें दिख रही है ना ऑनलाइन? एग्जैक्टली क्या है कि कभी कभी ये बेचारा भी तो परेशान हो जाता है, कौन कैमरा, तो ये कहता है नहीं दिखा रहा, फिर वहां सेलेक्ट करना पड़ता है। चलो, जैसे बादल इतने टाइम से कह रहा हूँ बरस जा, बरसता ही नहीं, कहता नहीं बरस रहा। आओ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन and multiplication of two continuous function will be continuous. Addition, subtraction and multiplication of two continuous function will be continuous. अब देखो कुछ क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली उठते हैं। लाइकवाइज fx is equals to cos x plus e raised to power 3x minus 4 sin x plus x square। देखो प्लीज, हमने क्या कहा? एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। cos x ग्राफ याद करो। अब ये सब कुछ फंक्शन से रिलेट करेगा, भले क्यों? क्योंकि ग्राफ पढ़ा है मैंने फंक्शन में। कंटिन्यूअस, 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 कंटिन्यूअस मींस दिस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। आप याद करें, तुमने एक क्वेश्चन पूछा था उस वक्त, x माइनस मॉड x कंटिन्यूअस, क्योंकि एक y इक्वल टू x है, दूसरा मॉड x है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सब्ट्रैक्शन कंटिन्यूअस। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं, कुछ एग्जांपल इस तरीके के भी होंगे। log x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, log भी कंटिन्यूअस है, एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूअस है, 5x भी कंटिन्यूअस है। बट एक चीज क्लियर है ना कि log डिफाइंड तो होना चाहिए। log कब डिफाइंड होता है? So it is continuous for all x is the element of 2 to infinity। log डिफाइन तो करोगे ना फंक्शन। पता पड़ा आप कह रहे हो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। अरे कुछ कह रही है, पूछ ले। अरे बोल दे बेटा। तो दूसरे से रिलेटेड बात ध्यान क्यों आई? परसों पहले इस पे बात कर ले। कहां से कहां दिमाग आ रहा है? बाकी सारे तुझे कहेंगे कि सर भूल गए थे, जो कि ऐसा है नहीं।
if fx and gx are two continuous function, then fx by gx will be continuous provided gx is not equal to 0, but डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बस ध्यान रखो। fx इज इक्वल टू sin x और gx में लूं आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो इसका कोई रियल रूट नहीं है, इसका कोई रियल रूट नहीं है, d लेस देन 0 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं sin x बाई cos x, सॉरी cos x में भी लूंगा, वो ध्यान में आ गया। तो दिस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। लेकिन वहीं अगर मैं एक अगला एग्जांपल लूं जहां मैं एक फंक्शन बनाऊं जो tan x है और आप जानते हैं sin x बाई cos x, नहीं जानते? याद करो कि tan x कहां कहां डिसकंटिन्यूअस होता है। 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। क्यों डिसकंटिन्यूअस है? क्योंकि उसके लिए cos 0 हो रहा है। साइन भी कंटिन्यूअस, cos भी कंटिन्यूअस, but division of two continuous function is discontinuous because denominator becomes 0 at some points. Yes or no? So it is discontinuous. चले आगे। Addition and subtraction of a continuous function and other discontinuous function will be discontinuous. एक कंटिन्यूअस है, दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। एक एग्जांपल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इतना याद रखना बेटा, मैंने सालों से एग्जांपल्स नहीं बदले हैं। भाई जो चीज अच्छी है उसमें क्यों बदलाव करें? समझाने के लिए जो चीज अच्छी है हम जबरदस्ती क्यों चेंज करें? एक पिक्चर आई थी कभी खुशी कभी गम, उसमें इंडिया में नाम था पूजा और इंग्लैंड पहुंचने के बाद नाम हो गया पू। ठीक है, तो भाई जो चीज ऑलरेडी अच्छी है तो भाई पूजा ही रहने दो। ठीक है, नहीं वो तो डायरेक्टर जी के मन की बात है कि वो कहां पे क्या है। तो दिस इज कंटिन्यूअस, दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब आप सोचने की कोशिश करना, अगर आप एलसीएम भी लेना चाहेंगे
तो ये चीज जो कि 1 पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी वो अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, चले आगे। Addition and subtraction of two discontinuous function may be continuous or may be discontinuous। अगर दो डिसकंटिन्यूअस हैं तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकते हैं और नहीं भी। पहले नोट करो फिर मैं एग्जांपल बताऊं। और जो बात हम यहां पे कह रहे हैं वो बात मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के केसेस में भी हम देख सकते हैं। देखो क्या होता है बेटा, इन क्वेश्चंस को समझने के लिए एग्जाम्पल्स की जरूरत पड़ती है, आप वैसे नहीं पकड़ पाओ। अब मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं जो आप अपने दिमाग में सेट कर, दैट इज लेट इट बी f1x 1/x when x is not equals to 0, 0 when x is equals to 0, f2x is -1/x when x is not equals to 0, 0 when x is equals to 0। अब मैं एक फंक्शन डिफाइंड कर रहा हूं fx which is f1x plus f2x। ये दोनों डिसकंटिन्यूअस है, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? इतनी लिमिट और इतनी कंटिन्यूटी अपन पढ़ चुके हैं कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, 1/x हो चाहे -1/x हो, तो डिसकंटिन्यूअस तो बेचारा वैसे ही है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो नॉट इक्वल टू जीरो आपस में ऐड होंगे और इक्वल टू जीरो आपस में ऐड होंगे। देन इट विल बी 1/x minus 1/x is equals to 0। कब? when x is not equals to 0, 0 when x is equals to 0 means net result हो गया 0 for all x is the element of R। इसका मतलब कंटिन्यूअस, y is equals to 0 is a continuous function। सर इसमें ऐसा भी सकता है कि कभी हमें डोमेन स्प्लिट करके देखना पड़े। तो वही तो देखना पड़ सकता है ना बेटा, इसमें कहाँ दिक्कत है? अगर चीजें अलग अलग जगहों पे डिपेंड होंगी बेटा, तो अलग अलग जगहों पे डिपेंड होंगी तो डोमेन स्प्लिट होंगे ही होंगे। अभी तो भाई देखो, अभी तो मैं तुम्हें सब्जेक्ट सिखा रहा हूँ, यहीं पे अगर मैं उल्टी सीधी प्रॉब्लम लेने लग जाऊंगा तो तुम ये भी नहीं सीखोगे, तुम्हें लगेगा बहुत टफ है।
ठीक है, एप्लीकेशन होना और कॉन्सेप्ट होने में अंतर है। और मैं एक चीज जानता हूं, इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ज्यादा ऑप्शन है। एक एवरेज बच्चा परफॉर्मर, प्रोवाइडेड वो कॉन्सेप्ट का अच्छा हो, जिस चीज में वो काम करे वो ढंग से काम करे। सॉफ्टवेयर क्या है, एक लैंग्वेज की चीज ही तो है। आपको 2 लैंग्वेज आती है और ढंग की आती है, आप बहुत अच्छे हो, बस उसके बाद आपके पास डिग्री होनी चाहिए। वो डिग्री बाद में कोई नहीं पूछता। अप्लाई करने के लिए जरूरी है, जैसे मान लो कि कहीं आ जाए टीचिंग के लिए और मैं सोचूं कि भैया मैं भी जाऊं, उन्होंने लिख दिया बीटेक, अब मुझे बतानी पड़ेगी ना भाई मेरे पास डिग्री तो है बीटेक की, हाँ या ना? क्योंकि जब उन्होंने डिग्री मांग दी ना बेटा, तो दूसरी डिग्री वाला तो अप्लाई नहीं कर पाएगा, फिर मेरी नॉलेज कितनी है। इसलिए डिग्री सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है। अदरवाइज तो आप आज की तारीख में मान करके चलो, रिसेंट चल रहे 2 लैंग्वेज ढंग का और बंदा कॉन्फिडेंट हो, 5 साल में इंजीनियरिंग करने वाला बच्चा आज 24-25 लाख रुपए कमा रहा है। नहीं, 4 ईयर कोर्स को उसने 5 ईयर किया, इंजीनियरिंग में 5 ईयर कोर्स होता है। ये है स्कोप, स्कोप में कमी नहीं है। हाँ, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, सब्जेक्ट भले नहीं अच्छा था, पर्सनालिटी अच्छी है, दिमाग का फर्टाइल है, गया 2-3 चीजें सीखी, काम खत्म, हटा। ये होता है कॉन्फिडेंस, ठीक है। कई बच्चे होते हैं आता बहुत कुछ है, टाइम पे बता ही नहीं पाएंगे, तो सामने वाला समझेगा। चलो, तो ये हुआ आपका F1 और F2। एक एग्जांपल और भी ले लेता हूं, यहाँ पे तो मैंने एडिशन जो है कंटिन्यूअस बता दिया, अब बेचारा डिसकंटिन्यूअस भी तो बताएं। तो मैं एक लेता हूं F3x, 1/x², when x is not equals to 0, 0 when x is equals to 0। तो ये एक फंक्शन मैं डिफाइन करता हूं hx, विच इज f1x प्लस f3x। अब आप देखेंगे 1/x प्लस 1/x² इज x प्लस 1/x²। क्या ये कंटिन्यूअस है? हाँ, तो सब्सट्रैक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता, वो मैंने एडिशन बता दिया। अगली बार घूमने कब जा रही है, अब ध्यान रखना। देवांशु को लग रहा था मैं उससे बोलने वाला हूँ। क्यों दिव्यांशु, ऐसे लग रहा था? नहीं लग रहा था? बता तो दे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन मतलब प्रॉपर्टी, multiplication of a continuous function and other discontinuous function may or may not be continuous। कुछ बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल जो डायरेक्टली पूछे भी गए हैं। f1x is sin 1/x when x is not equals to 0, 0 when x is equals to 0। Do you agree with me it is discontinuous at x is equals to 0?
मैं नहीं बताया था, नहीं बताया था क्यों डिसकंटिन्यूअस है। कौन फाइनाइट वैल्यू नहीं है? हाँ हाँ, फाइनाइट तो है, यूनिक नहीं है। ये बेचारा इन्फिनिटी की तरफ भागेगा 1/x, इसीलिए मैंने तुम्हारी बात को सीधे कट नहीं किया था। मैंने पूछा था कौन फाइनाइट नहीं। 1/x इज नॉट फाइनाइट, इट इज नॉट मूविंग टूवर्ड्स अ फिक्स नंबर। याद आ रहा है? सारी चीजें लिखाई थी, नहीं याद आ रहा? बहुत दिनों बाद आई। क्यों? वो तो मुझे पता है। तो आपके पास एंगल फाइनाइट नंबर, एंगल फाइनाइट एंगल की तरफ मूव नहीं कर रहा, तो साइन भी फिक्स वैल्यू नहीं देगा, इट विल मूव बिटवीन -1 and 1, which is finite but not unique, hence it is discontinuous. लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये डिसकंटिन्यूअस है। दिख रहा है? अब एक एक चीज पीछे से उठ रही है। अभी अगले 2 लेक्चर जो डिफरेंशियबिलिटी भी चलेगी ना, वो भी पीछे से उठेगी, खट खट। अब अगर मैं बात करूं तो बादल, मैं एक फंक्शन लेता हूं f2x which is x for all x is the element of R, ये कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है? अब मैं शुरू करता हूं एक फंक्शन fx जो है f1x, एक डिसकंटिन्यूअस और दूसरे कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट। तो जब वो 0 नहीं है तो x इंटू साइन 1/x, याद आ रहा है सर्कल की? भूल गई? भूल गई? नहीं याद आ रहा ना? हाँ, बर्थडे पार्टी और दोस्त आए उस वक्त। x इंटू साइन 1/x, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0, फंक्शनल वैल्यू भी 0 दी गई है, मतलब कंटिन्यूअस। तो एक डिसकंटिन्यूअस था, दूसरा कंटिन्यूअस था, प्रोडक्ट क्या हो गया? कंटिन्यूअस। और अगर मैं एक फंक्शन f3x डिफाइन करूं which is 1/x², कब? when x is not equals to 0, 0 when x is equals to 0। अगर मैं एक चीज कहूं gx which is f2x into f3x, f2x into f3x, करो मल्टीप्लाई। x इंटू 1/x² क्या देगा? 1/x। कब? डिसकंटिन्यूअस आ गया कि नहीं आ गया? अगर आप देखें तो मेरी पूरी थ्योरी सिंपल क्वेश्चंस के करस्पॉन्डिंग घूम रही है। मैंने कहीं भी हैवी वेट क्वेश्चन लिया ही नहीं है। बस ये है कि वो क्वेश्चंस अगर आपको याद रहेंगे तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज आपके पास सारी याद रहेंगी।
चले आगे। लिख लिया था बयान कि नहीं लिखा था? अरे तो बोल दिया करे यार। लिख ले यार। प्लीज पहले एक दो चीजों को समझना, पहले मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं। हमसे कहा गया कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, इस पर तुम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते कि ये डिसकंटिन्यूअस हो तो क्या होगा। दिया है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। अगर एफ एक्स ए पर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट is equals to right hand limit is equals to functional value. They will move towards a finite number which will be unique. वो नंबर है L। हो सकता है वो L प्लस एच किससे आए, हो सकता है वो L माइनस एच से आए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। फिर आपसे कहा जा रहा है कि gx जो है वो कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू L। gx जो है वो L पे कंटिन्यूअस है। इसका मतलब g ऑफ L माइनस एच L प्लस एच इज इक्वल्स टू जी एल, और ये आपको कोई वैल्यू दे सकता है, लेट इट बी एम। अब आप सोचना, मैं ये कहना चाह रहा हूं जी एफ ऑफ एक्स विल बी डेफिनेटली कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। एग्री करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे? नहीं करोगे भाई। ए रखोगे तो एफ ऑफ ए कितना है? एल। तो जी ऑफ एल देगा, लेट इट बी एम यार। तो जी एल एम दे देगा। अरे हाँ या ना? अब आगे बढ़े। सर मैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना चाहता हूं। आजा बेटा, ए माइनस एच एफ ऑफ ए माइनस एच, या तो एल प्लस एच होगा, या तो एल माइनस एच होगा, या तो एल होगा। यही तो ऑप्शन है तुम्हारे पास। सर एल प्लस टू एच हुआ तो रख ले यार, क्या फर्क पड़ता है, टू एच को हम नया एच मान देंगे। रहेगा तो एल प्लस समथिंग या एल माइनस समथिंग या एल, और उस चीज के लिए जीएल या तो ये आएगा, या तो ये आएगा, या तो ये आएगा, और फिर से ये वैल्यू क्या दे रहा है? अनवी ऊपर से गया। अब अनवी मुझे बताएगी ऊपर से नहीं गया तो ए प्लस एच के लिए क्या होगा। बोल बेटा, गलत सही की परवाह मत कर, बोल बस, सोच के बोल, बोल। ए प्लस एच रखना, एक्स की जगह ए प्लस एच। दिमाग में नहीं रखा पा रहा तो कॉपी में पीछे पन्ना पलट और रख। ए प्लस एच में आए तो यहां आएंगे, वो या तो एल होगा, या तो एल प्लस एच होगा, या तो एल होगा। तो वो जी को मिलेगा, जी को मिला तो वो या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, फिर से वो मुझे एम दे देगा। बात समझ में आई? जैसे अगर मैं बात करूं, कोई मुझसे कहे एच एक्स जो है वो है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। बादल 2 मिनट रुक जा, उसके बाद नोट कर लेना। नोट करने के लिए मना ही किया ना अभी। सुनो और समझो,
साइन डिफाइंड फॉर ऑल रियल, एक्स कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल। तो एक तरीके से मैं क्या कह रहा हूं, कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, बस वो कंटिन्यूअस होने चाहिए दोनों। और कहीं डिसकंटिन्यूअस भी हो तो मुझे कोई लेना देना नहीं, जिस पॉइंट पर देखना है उस पर क्या है इससे फर्क पड़ता है। देखो एक चीज समझना सभी लोग, समझना, जी ए पर क्या दे रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि जी को तो ए मिलेगा ही नहीं, जी को तो एल या एल प्लस एच या एल माइनस एच, क्योंकि ए किसको मिल रहा है। अब समझ में आया कंपोजिट फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट था, इसलिए नहीं कि उसका हैवी वेट क्वेश्चन समझ पाओ, इसलिए कि ये प्रॉपर्टीज समझ पाओ। भाई ए प्लस एच और ए माइनस एच ये सब किसको मिलेंगे, एफ को मिलेंगे। अरे ऑनलाइन समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? Yes. अरे नव्या Yes, sir. नहीं आ रही ना? आ रही है सर। ये क्लियर है सबको? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, एल प्लस डेल्टा मिल जाए उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो तो एट लास्ट जीरो हो जाएगा। एल माइनस एल प्लस जो मिल रहा है वो रखोगी, इफेक्टिवली नहीं, रीजन हल्का सा भी चेंज हो जाएगा। आप याद करो कि सेकंड एक्सरसाइज का जो लिमिट की सेकंड लेवल का फर्स्ट क्वेश्चन था वो इसी पैटर्न पे था। और अभी कई चीजें हैं जो कि बदल भी सकती हैं, लेकिन अब जो भी एल प्लस एच या एल माइनस एच मिल रहा है तो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी, अपन सीधे कहेंगे कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बट अगर वो डिसकंटिन्यूअस भी है, मान लो जी ए पे डिसकंटिन्यूअस होता बट एल पे कंटिन्यूअस है, तो नेट फंक्शन कंटिन्यूअस देगा, क्योंकि उसको ए तो मिल ही नहीं रहा, उसको ए तो मिल ही नहीं रहा। अरे गेटिंग माय पॉइंट? चले खैर, सभी लोग अब नोट कर लो तसल्ली से, मुझे भी कोई जल्दीबाजी नहीं है। कंटिन्यूअस में दिक्कत नहीं है, तो ठोक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगला तुरंत आएगा ना अभी, क्योंकि क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछोगे वो आगे तक से रिलेट कर जाता है ना बेटा, तो टीचर को हमेशा संभल के बोलना चाहिए। क्या अगर कंटिन्यूअस है दोनों तब तो होगा, अगर दोनों कंटिन्यूअस है बिटिया तो होगा, लेकिन अभी मैं पॉइंट पर बात कर रहा हूं, मैंने वहां क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। नहीं, लेकिन अगर मान लो वो डिफाइंड ही नहीं हुआ एल पे, तब
अगर दोनों कंटिन्यूअस है, मैंने जो क्वेश्चन जो चीज उसको बोला वही चीज मैं तुझे बोल रहा हूँ कि अगर कंडीशनल है, दोनों कंटिन्यूअस है, एग्री, जीओएफ एफओजी डिफाइंड होने पे कंटिन्यूअस ही होंगे। लेकिन जब आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं आपके शब्दों के प्रॉपर उसका आंसर दूंगा, क्योंकि पहले तूने ये नहीं कहा है कि दोनों कंटिन्यूअस है, तूने पूछा है कि रिवर्स भी सही है, यहाँ पे नहीं, क्योंकि मैंने कहीं ये नहीं कहा है कि एफ एक्स एंड जी एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कहीं कहा है? एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिया जो दोनों कंटिन्यूअस है। आप साइन एक्स का होल स्क्वायर कहोगे वो कंटिन्यूअस है कि? मैंने अभी जो लिया है वो पॉइंट पे लिया हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर हर जगह कंटिन्यूअस है तो हर पॉइंट पे ही कंटिन्यूअस देगा, और वो जो भी वैल्यू देगा दूसरा उस वैल्यू पे कंटिन्यूअस है, तो अपन को कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, लिख लिया? तो जल्दीबाजी करके कोई फायदा हुआ बादल? चलो, इन ऑल अदर केसेस वी हैव टू चेक। आप डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते। अब बात करेंगे कैसे। एग्जाम्पल आपके सामने है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। If fx is equals to x square and gx is equals to box x, where box is GIF, then check the continuity of function GOF of x at x is equals to 0. चले आगे। अब तुम लोग चीजों को समझना इधर। एक्स स्क्वायर हर जगह कंटिन्यूअस है और बॉक्स एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। हर इंटीजर पर बॉक्स डिसकंटिन्यूअस है। अब मैं बात करना चाहता हूं GOF ऑफ एक्स पर, प्लीज। तो GOF ऑफ एक्स पर जब मैं बात कर रहा हूं, दिस इज G ऑफ एफ एक्स means G of x square means box of x square, yes or no? अब मैं बात करना चाहता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो GOF ऑफ 0 minus h means box of 0 minus h whole square LHL 0 आया कि नहीं आया? नोट करते हुए RHL नेक्स्ट पेज पे लेंगे। चले आगे।
What about the RHL? Geo f of 0 plus h, box of 0 plus h का होल स्क्वायर। अब इन चीजों की ब्यूटी समझने की कोशिश करना। ऑल्दो जी जो है बॉक्स एक्स वो 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, बट उसको 0 माइनस एच मिला ही नहीं। मिला क्या? उसको तो एच, भाई एच स्क्वायर है या एच है, हमारे लिए तो सिमिलर हो गया ना, इट इज नियरली 0। उसको जो भी वैल्यू मिली वो पॉजिटिव मिली। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, माइनस एच रखा आपने, बट स्क्वायर टर्म होने की वजह से बॉक्स को तो नेगेटिव मिला ही नहीं ना। मिला क्या? बॉक्स को तो 0 प्लस एच मिला, उसने 0 कर दिया। दिख रहा है? जबकि बॉक्स 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। इसका मतलब एक कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस का कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस हो सकता है। आप डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते। अगला एग्जांपल लूंगा जब वो डिसकंटिन्यूअस है। चले आगे सर्कल। सेम पैटर्न एफ एक्स जो है एक्स क्यूब कर दिया, वो अभी भी कंटिन्यूअस है, और बेचारा जी एक्स जो है वो बॉक्स एक्स है। नोट कर ले क्वेश्चन। अब देखो सिमिलर चीजें हैं। आपका जियो एफ ऑफ एक्स अब क्या दे देगा? इजंट इट बॉक्स ऑफ एक्स क्यूब, यही देगा ना। अब आप आओ एलएचएल पर। जियो एफ ऑफ 0 माइनस एच, अब अगर एच बचा है तो उसको 0 रख दो।
चले आगे, निकालो खुद आ रहा है, चल देखो जीरो आया कि नहीं आया। पैटर्न तो वही था बेटा, एक कंटिन्यूअस था, दूसरा डिसकंटिन्यूअस था। एक जगह कंपोजिशन कंटिन्यूअस हुआ और एक जगह कंपोजिशन डिसकंटिन्यूअस हुआ। अब समझ में आया पीयू कि मैं क्या बातें बोल रहा था, कि बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस आप फटाफट 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 उठा ले जाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन कंटिन्यूटी के ऐसे निकल जाते हैं जब तक वो कुछ और चीजों से रिलेट ना करें। इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लिखना शुरू करो। दो तरीके के बारे में हमारी बातचीत होती है। कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब उसका टाइप क्या है, दो अलग अलग तरीके डिफाइन किए गए हैं। एक पैटर्न में कुछ जो है रिमूवेबल नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, देखो बेटा इधर हमें क्या करना है, हमें केवल फंक्शनल वैल्यू चेंज करनी है जिससे वो कंटिन्यूअस हो जाए तो हो जाए, नहीं तो अपन इधर उधर नहीं करते। एक पॉइंट पे आपको किसी दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई नहीं करना। मैंने लिमिट में ऐसे भी क्वेश्चंस करवाए हैं जहां पे आपको याद आ रहा है ई रेज टू पावर 1 बाई एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस 1 बाई एक्स अपॉन ई रेज टू पावर 1 बाई एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस 1 बाई एक्स। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी, फिर अपन ने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया था, उससे लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई, जीरो पे जीरो कर दिया तो कंटिन्यूअस भी हो गया। अब अगर किसी को याद नहीं है तो गया काम से, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है प्लीज। लेकिन अभी हमें किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अभी हमारी बातचीत होगी कुछ ऐसी चीजों पर जो अपने आप में एक पॉइंट पे चीजों को बदल करके आप काम कर सकते। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, इसका मतलब क्या है, आप उस डिसकंटिन्यूटी को हटा सकते हैं। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करे किसी भी वजह से तो वो चीज होगी नॉन रिमूवेबल। अगर रिमूवेबल है उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। वही हमने कहा, इन केस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड इट इज नॉट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। हो सकता है फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड ही नहीं हो सकता है फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड हो, कुछ और डिफाइंड कर रखा है आपने। तो लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। ऐसे जो डिसकंटिन्यूटी है उसको आप रिमूव कर पाओगे। कैसे रिमूव कर पाओगे वो हम बात करेंगे अभी। अब लिखने शुरू।
चले आगे। लिख लिया ना सबने, ऑनलाइन ऑफलाइन सब? प्लीज। Removable type of discontinuity can be further classified as missing point discontinuity, where limit exists finitely. Exist का मतलब finite ही होगी, unique होगी, but f of a is not defined. हमारा पहले लिख लो, चलो। समझना, मिसिंग पॉइंट मतलब पॉइंट मिस कर रहा है। हमारी पूरी क्लास में हमारा बादल आया ही नहीं एक दिन। पूरी क्लास है हमारी, बादल भाई नदारत मिस कर गया ना बादल, तो क्लास कंप्लीट कैसे होगी? अब हमारा हर्ष बादल को फोन भी कर रहा, तब भी बादल उठा हुआ है, नहीं आ रहा। मैं इसके घर पहुंचा, द कान के नीचे, सर अभी चलता हूं, बादल उठ के आ गया। तो पहले बादल था ही नहीं, मिस कर रहा था, कमरे में वहां छुप के बैठ गया अपने घर के अंदर, नहीं आऊंगा। हम इसको जबरदस्ती उठा करके ला करके क्लास में हमने बैठा दिया। ये है एग्जैक्टली मिसिंग पॉइंट। आप समझना, अगर आपने मुझे ये क्वेश्चन दिया तो क्या ये x = 3 पे डिफाइंड है? लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट x = अब आपको याद होगा, नहीं तो एल हॉस्पिटल लगा लो, 6 आ जाएगी। लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, यस और नो? अरे फैक्टराइजेशन कर ले बिटिया, एल हॉस्पिटल लगा दे, बधाई। हियर इट इज डिसकंटिन्यूअस, because it is not defined at x = 3। पता होना चाहिए कि क्यों डिसकंटिन्यूअस है। अब आप इसको डिफाइंड कर दो, किसके इक्वल डिफाइंड करोगे? तो हमने क्या कहा? डिफाइन f of 3 = limit x tends to 3. Now this is continuous. तो जो डिसकंटिन्यूटी थी, आपने एक पॉइंट
पॉइंट पे फंक्शन को डिफाइन करके कंटिन्यूअस कर दिया कि नहीं कर दिया? नोट करें। चले आगे बादल। सर बस 1 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल। ये सर हो गया। चले आगे। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का क्या मतलब होता है? अलग थलग पड़े रहना। हमारा बादल घर से तो आया इंस्टीट्यूट, लेकिन क्लास में बैठने की वजह बगल में बैठ गया रूट करके, तो फिर चॉकलेट देके बुला लेते हैं बादल को, तो मान जाता है बादल। कई बार बरसात आते हैं ना, बरसते नहीं है, बादल आते हैं बरसते नहीं है, तो आइसोलेटेड हो गए वो। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि वो फंक्शन डिफाइन नहीं किया गया है, वो फंक्शन डिफाइन किया गया है, बट उसकी वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो आप उसे रीडिफाइन करें और उसको लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल ले आए। नोट करते हुए, limit x tends to a fx exist and f of a also exist but they are not equal। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। देखो बेटा, मैं पहले बता रहा हूं, छोटे छोटे से एग्जाम्पल है, बट टू बी वेरी फ्रैंक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है। नाउ रीडिफाइन, डिफाइंड है ना, यहां पे तो डिफाइंड है ना, पिछले वाले में डिफाइंड ही नहीं था। अब अगर आप इसको रीडिफाइन कर देते हैं, now this is continuous।
चले आगे, सेकंड में लिखती हूँ। जल्दी लिख ले। लिख लेना तो बता देना। ऐसा हो गया। एक था आपके पास रिमूवेबल, दूसरा है इररिमूवेबल। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो आप रिमूव कर दोगे। दो ही केस थे, या तो आइसोलेटेड होगा या तो मिसिंग पॉइंट होगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। वही चीज है, in case limit does not exist, it is not possible to make a function continuous by redefining it. However, if both limit exist are finite, then discontinuity is said to be first kind, otherwise it is non-removable discontinuity of second kind. फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड के बारे में भी अभी हम बात करेंगे, बट पहले आप इतना लिखें। अरे सक्षम लिख लिया? बाकी ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. प्लीज। Irremovable type of discontinuity can be further classified at, पहला है फाइनाइट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नाम ही कह रहा है फाइनाइट। बोथ LHL एंड RHL एग्जिस्ट। अब अगर इररिमूवेबल है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी नहीं, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। बोथ LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट करेंगे, बट वो इक्वल नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट, और उनके डिफरेंस को हम जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं।
यहाँ एक टर्म हमारे पास आया जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दैट इज मॉड ऑफ RHL माइनस LHL, इट विल बी पॉजिटिव। एग्जाम्पल आपको मैं ऑलरेडी करा चुका था लिमिट में, बट हम यहां बात करेंगे। याद आ रहा है? दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा था एग्जाम्पल? मैंने पहले ही कहा जो पढ़ाया हुआ है उसी को रिलेट कर रहा हूं, तो एक तरीके से तुम्हारा रिवीजन ही तो हो रहा है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आ जा रहे हैं। तो जंप कितना होगा पीयू? सिक्सटीन। चले आगे बादल। सो व्हाट अबाउट द जंप? Infinite discontinuity, at least one of LHL or RHL will be infinite, कम से कम एक तो इनफाइनाइट होगा। एग्जाम्पल, याद आ रहा है? LHL माइनस इंफिनिटी,
समझ में आई बात कि नहीं आई? कई बार बच्चे कहते हैं कि सर एटलीस्ट वन में कैसे? आ जाओ बेटा। अब आप देखें, at x is equals to 0, RHL is moving towards plus infinity and LHL is 0. एक फाइनाइट दूसरा इनफाइनाइट हो सकता है। चले आगे। सर एक मिनट। ठीक है सर। ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, कहीं आपने ऑसिलेशंस देखे थे? कहाँ? इसमें पेंडुलम तो ठीक है, लिमिट की बात कर रहा हूं। कहाँ देखा था? 10x में बात कर सकते हैं, ऑसिलेशन है sin 1/x। अरे भैया ऑसिलेशन है -1 से 1 के बीच, खटखट खटखट खटखट। तुम लोग भूल जाते यार, मैंने पहले ही कहा है। याद आ रहा है? इट इज मूविंग बिटवीन, और आप एक चीज और भूल गए, भूल गए 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 ऑसिलेट। सर्किल मुझे देख रही है, ये क्या बोल रहे हैं बेटा? सर मैं कवर कर लूंगी। इतना आसान होता तो बात ही क्या हो जाता। चले आगे। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में एक और चीज है, फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड। तो अब हम यहां पर कुछ चीजों पे बात करेंगे। पहला डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, इसमें क्या कहा गया है? LHL एंड RHL बोथ एग्जिस्ट फाइनाइटली। ये नहीं कहा गया है कि दोनों इक्वल। अगर दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करते हैं और फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, देन इट इज सेड टू बी फर्स्ट काइंड। अब इसमें क्या क्या चीजें सामने आ सकती हैं समझो।
भाई लिमिट फाइनाइट होना चाहिए, इक्वल भी हो गया और डिसकंटिन्यूअस भी हो गया। सर ये तो रिमूवेबल भी है, एग्री। सर ये तो आइसोलेटेड काइंड, सॉरी, हाँ ये आइसोलेटेड काइंड ऑफ है, एग्री। एक ही चीज के कई नाम है, और उसी को हमने, इसको हमने फर्स्ट काइंड भी कहा, और इसी फर्स्ट काइंड में आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर बॉक्स एक्स भी आएगा। क्योंकि दोनों लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कहीं कोई समस्या? देखो आप टर्म्स क्लियर रखना। यहां ये कहता है फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब एलएचआर और आरएचएल दोनों एग्जिस्ट करेंगे और फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। डन। discontinuity of second kind, if either LHL or RHL does not exist, LHL और RHL दोनों में कोई एक एग्जिस्ट नहीं करे, हो सकता है दोनों ही एग्जिस्ट ना करें। अब आप समझ सकते हैं यहां यस और नो। फर्स्ट केस में दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे, इनफाइनाइट जा रहे हैं। सेकंड केस में भी दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं हमारे किसी स्टूडेंट के नजर में ये ना आ जाए कि सर दोनों ही एग्जिस्ट ना करें। लो भैया, अब एक एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट। हमने क्या कहा है, इधर एलएचएल और आरएचएल डज नॉट एग्जिस्ट। क्या?
उसमें क्या लिखा हुआ था? ऑफ इनफाइनाइट था वो। साइन 1/x तो देख लो। थोड़े से शब्द के चेंज के साथ बहुत कुछ चेंज है। सर ये इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी हो सकता है क्या? वो तो है ही ना भाई, आप इंसान है तो लड़की तो है ही ना, बस एक साथ दो चीजें हो सकती हैं। देखो कई एग्जाम्पल आपको थोड़े फनी से लगेंगे मेरे, लेकिन वो समझने में बहुत सटीक साथ देते हैं। कंपोजिट फंक्शन में होटल और वो सब घुमवा दिया, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव में और कई चीजें आएंगी, अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आने तो दो, कई ऐसे उल्टे सीधे एग्जाम्पल सामने आएंगे। बादल के भाई की शादी कराएंगे, उससे बड़ा है ना वो सूरज। चले आगे। पॉइंट फंक्शन, अगर कोई फंक्शन केवल एक पॉइंट पे डिफाइंड होता है, उसके नेबरहुड में वो डिफाइंड नहीं है। खुद सोचो वो डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं, ना तो LHL है ना तो RHL है। यहां आप देखें 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मींस x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इन दोनों से मिलके क्या आया, x इज इक्वल्स टू। तो केवल एक पॉइंट पर अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है, ना लेफ्ट है ना राइट है, तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये भी पढ़ा के भी आए हूं, ये पढ़ाया।